नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय है समाज में बढ़ती हुई संवेदनहीनता। ये विषय प्रारंभ होता है उस गर्भवती हथनी की मौत को लेके, जिसको केरल में कुछ लोगों ने अनानास में पटाखे भर के खिला दिए। 3 दिन तक वो मूक जानवर पानी में खड़ा रहा और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद ऐसी ही एक घटना कल हुई नोएडा में, जहां 8 माह की गर्भवती को 18 घंटे तक एम्बुलेंस में लाद के इस अस्पताल से उस अस्पताल तक ले जाया गया और स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाने के चलते उसकी मौत हुई। और कोड़ पे खाज आज दिल्ली सरकार का एक बड़ा अहम फैसला कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा। बाहर के जो प्रवासी हैं वो केंद्र संचालित अस्पतालों में अपना इलाज कराएं। मित्रों, ये तीनों घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज में बढ़ती संवेदनहीनता का द्योतक है। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के गिरने के स्तर के गिरने का द्योतक है और कहीं ना कहीं इंगित कर रही हैं कि आने वाले भविष्य में मानव क्या बिल्कुल संवेदनहीन हो जाएगा। हम लोग पहली बात पे चर्चा करते हैं। उस हथनी की मौत एक सबक है पूरे समाज के लिए कि क्या निहित स्वार्थ के लिए या हम अपनी तथाकथित खुशी के लिए क्या हम इतना गिर सकते हैं कि हम एक मूक प्राणी के पटाखे खिला करके और उसको हम मार दें। ऐसी एक घटना 2 दिन पूर्व हिमाचल में हुई है, जब कुछ शरारती तत्वों ने एक गाय को पटाखा खिला के उसका जबड़ा फाड़ दिया और दुर्भाग्य से वो गाय भी गर्भवती थी। तो ये मानव समाज किधर किधर की तरफ उन्मुख है? क्या इतना संवेदनहीन हो रहा है कि इसको एक मूक जानवर के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने में लज्जा नहीं आ रही है? आपको याद हो, मैं प्रसंग एक पुनः छेड़ना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व इसी केरल में जब बीफ मीट को लेकर के बवाल मचा था, तो कुछ युवक कांग्रेस के तथाकथित उत्साही लोगों ने 20 सड़क पे गाय को काटा और काटा ही नहीं, उसके कच्चे मांस का भक्षण किया। क्यों? क्योंकि उनको भाजपा का विरोध करना था। तो क्या इसको क्या परिभाषित किया जाएगा? क्या मानवों में दानवीय प्रवृत्ति बढ़ रही है या मानव संवेदनहीन हो गया है, या हम राजनीति में इस हद तक गिर गए हैं कि अपने विरोध के प्राकट्य का यह तरीका अपना रहे हैं? और उसके बाद कल की घटना, एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हम विश्व की आधारभूत आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, और हमारे समाज में एक गर्भवती महिला को 18 घंटे तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। वो स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के चलते वो मृत्यु को प्राप्त हो रही है। और उसके बाद संवेदनहीनता का सबसे बड़ा परिणाम कि दिल्ली राज्य सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हमारे अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों का इलाज होगा। बेडों की कमी है, हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूं बेडों की कमी हो सकती है, क्योंकि 72 साल में हमारी किसी भी सरकार ने इस विषय पर इतनी चिंता करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये आम आदमी की बात है, मरता है तो मरने दीजिए। उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरत तो उन बड़े बड़े टेंडरों से समाहित है जिसमें उनके अपने निहित लाभ प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देकर के इन सरकारों को क्या मिलेगा? इन पे तो बोझ पड़ेगा। यही सोच है, तभी 72 सालों में हम वो संरचना न खड़ी कर पाए कि ऐसी किसी भी आपदा में, आकस्मिक आपदा में, हम अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य के रूप में उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सकते थे कि नहीं, आप परेशान ना हो, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी तो हमारे पास व्यवस्थाएं समुचित हैं। साथियों, सोचना पड़ेगा हम किस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है? हम आज़ादी की बात करते हैं, हमको दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, हमको आर्थिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। तो क्या हमारी ये आज़ादी नहीं कि हम दिल्ली के अस्पतालों में, वो जो प्रवासी लोग दिल्ली में निवास कर रहे हैं, जो दिल्ली में काम करके दिल्ली सरकार को राजस्व दे रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं बनता वो दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पाएं? क्या ये जन कल्याणकारी सोच है?
क्या ऐसी ही सरकारों के लिए हम वोट देते हैं? क्या ऐसी ही सरकारों के लिए हम टैक्स देते हैं? ये शर्मनाक बयान है। व्यवस्था में कमी हो सकती है, स्वीकार्य है, पर उसके इलाज निकाले जाते हैं, उसके तरीके ढूंढे जाते हैं कि मसले का निदान किया जाए, ना कि इस तरीके से स्पष्ट कह देना कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। क्या दिल्ली वाले यूपी में नहीं रहते? कल को अगर इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट यूपी गवर्नमेंट देती है, राजस्थान गवर्नमेंट देती है, या कोई ऐसा प्रदेश ऐसा आदेश जारी करता है जहां भाजपा की सरकार है, तब तो क्या देश अब पार्टियों के आधार पर चलेगा? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं नहीं साहब हम दिल्ली वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम बिहार वाले हैं। ये क्या मजाक बना दिया इन राजनीतिक पार्टियों ने? इतना तो अंग्रेजों ने हमको नहीं बांटा 250 साल की गुलामी में, जितना 72 साल में इन राजनीतिक पार्टियों ने बांट डाला। और ये शर्मनाक है इनके लिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष संविधान की हत्या है। संविधान केवल एक नागरिकता को मान देता है, और वो ये कि हम भारतीय हैं। किसी भी राज्य की सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रदेश के आधार पर या जात या वर्ग के आधार पर हमारा विभेद करे। और ये शर्मसार करता है केंद्र और राज्य दोनों को कि 18 घंटे तक एक महिला को स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाई और उसकी मौत हुई। संवेदनहीनता हमने सरकारों की तब भी देखी थी जिस समय मजदूर सैकड़ों किलोमीटर चल करके अपने गंतव्य को जाने को बाध्य हुआ था, पर इससे भी किसी भी सरकार ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया, और उसका परिणाम कल 18 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं न पा पाने वाली उस महिला की मृत्यु है। मित्रों, अब समय आ गया है हमको आपको पार्टीगत और व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठ करके ये सोचना पड़ेगा कि किस व्यवस्था को हम पोषित कर रहे हैं। क्या ये व्यवस्था पोषित किए जाने योग्य है? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।